हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं कार्यविधि के अंतर्गत स्टेशनरी से संबंधित जो विशेष स्टेशनरियां हैं उनके बारे में आपको हम समझाएंगे। और जैसा कि हमारा ये शेड्यूल ही चल रहा था, इसमें हम अभी स्टेशनरी वाले पार्ट को ही पढ़ रहे हैं और हमने आपको इसमें कई सारी स्टेशनरियों के बारे में बताया है। तो आज भी हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप अच्छी तरीके से इनको समझ सकें और जान सकें कि ये क्या क्या होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें कि हम आपको सबसे पहले बताएंगे, उसका नाम है पेपर वेट। पेपर वेट, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इसका नाम है पेपर वेट, है ना। तो इसमें पेपर का कोई वेट, पेपर के वेट से कोई संबंध नहीं है। ये आप देखते होंगे अक्सर ऑफिसों में जब आप जाते होंगे तो इस आकृति के कुछ गोल गोल से हमारे रखे रहते हैं टेबल पर, है ना। तो ऐसी जो आकृतियाँ होती हैं उन्हीं को हम पेपर वेट के नाम से जानते हैं। और इसका जो यूज़ है, उसका यूज़ जो हम करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ पेपरों को दबाने के लिए करते हैं। जिससे कि पेपर जो है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में टेबल पर कई जगह रखे हुए हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते रहते हैं। कभी हवा चल रही है या पंखे की हवा की वजह से उड़ते हैं, तो उनके ऊपर हम पेपर वेट को रख देते हैं। तो ये एक वेट होता है, एक विशेष तरीके से ये बनाए जाते हैं, रंगीन टाइप के होते हैं, अंदर भी देखने में थोड़ा सा अच्छे लगते हैं। सुडौल होते हैं, गोल गोल होते हैं, एक शेप में ये रखने वाले होते हैं। एक शेप ऐसा होता है जिसमें बराबर होता है शेप उसका, इसमें हम इसको रख देते हैं और फिर ये आसानी से रखे जा सकते हैं। देखने में भी थोड़े से लुभावने लगते हैं। तो इनका सिर्फ जो वर्क है वो है पेपर को उड़ने से बचाना। अब उड़ने से इसलिए हम बचाते हैं जिससे कि टेबल पर कई सारे काम होते हैं, कई सारी कागज़ें होती हैं, कई सारी फाइलें पड़ी रहती हैं, रखी रहती हैं। तो वो अगर हवा चलती है, चाहे वो पंखे की हवा हो या अन्य, तो वो इधर से उधर दूसरी फाइलों में, दूसरे कागजातों में मिक्स ना हो जाए, जिससे कि ढूंढने में असुविधा हो या वो भूलवश किसी फाइल में लग जाए तो उसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो वहाँ पर एक वेट नुमा पत्थर का उपयोग किया जाता है पेपर को उड़ने से बचाने के लिए, जिससे कि वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वेट है, वो वेट रखा जाता है पेपर के ऊपर, इसीलिए इसको हम कहते हैं पेपर वेट, है ना। लेकिन इसमें पेपर का वेट से कोई मतलब नहीं है। वेट रखते हैं पेपर के ऊपर, इसलिए इसका नाम पेपर वेट रख दिया जाता है। तो हमने आपको बताया कि ये कांच के आते हैं, लोहे के भी आते हैं, तो आप उनको मार्केट से खरीद सकते हैं स्टेशनरी के रूप में और अपने कार्यालय में इनका प्रयोग कर सकते हैं। देखने में मैंने आपको बताया तो चमकीले रंग बिरंगे होते हैं, जिससे कि ये ऑफिस की शोभा भी बढ़ाते हैं। ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है पेन स्टैंड। अब पेन स्टैंड का क्या काम है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए।
पेन का तो मतलब आप जानते ही हैं, लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक, जिसमें स्याही होती है जिससे आप लिखते हैं, है ना, उसको हम पेन कहते हैं। लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला आइटम जो होता है वो हमारा पेन कहलाता है। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, है ना। तो एक स्टैंड टाइप का बना हुआ एक इस प्रकार का बना रहता है, और ये आपकी टेबल की शोभा बढ़ाता है। इसमें बने रहते हैं, इस प्रकार के बने रहते हैं। कुछ ऐसे ही होते हैं, ये मुड़ते भी रहते हैं, इधर ही लचीले होते हैं, यहाँ से गोल गोल रहते हैं, जिसकी वजह से ये उसमें लगे रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो पेन आप हम इसमें लगा देते हैं। जैसे जो पेन हम ऑफिसों में रखते हैं, जितने अधिकारी लोग होते हैं वो अपने टेबल स्टैंड में, सॉरी, ये टेबल पर लगा हुआ जो पेन स्टैंड होता है, इसमें अपने पेनों को ऐसे लगा देते हैं। इसमें लगाने वाले पेन अलग से आते हैं, इनमें कैप नहीं लगती है, उनकी कैप यही होती है, उनकी कैप यही होती है। वो काफ़ी लंबे शेप में होते हैं, पीछे की तरफ पतले टाइप के पेन होते हैं, जो इसी में स्टैंड के साथ ही आते हैं, पेन स्टैंड। तो ये पेन स्टैंड मतलब पेन को रखने का एक स्थान होता है, निर्धारित स्थान है। इसमें आप रेड पेन, रेड हो गया है, ग्रीन हो गया है, ब्लू है, ब्लैक है, जितने भी पेन आपके ऑफिस में अधिकारी वर्ग के लोग यूज़ करते हैं, कर्मचारी लोग यूज़ करते हैं, वो आप इसमें रख सकते हैं और आपको ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं है। और इतने सारे पेन आप अपने पॉकेट में भी नहीं रख सकते हैं, बार बार घर जाना पड़ता है, कभी रोज़ जो आते हैं नेक्स्ट डे तो ड्रेसेस भी चेंज करते हैं, तो भूलने का डर रहता है। लेकिन आप जब भी काम करेंगे तो आप ऑफिस में ही रह करके काम करेंगे। एक अपना पर्सनल पेन अपनी जेब में रख सकते हैं, किसी भी कलर का, किसी भी, लेकिन जो ऑफिस से रिलेटेड जो स्टेशनरी होती है हमको ऑफिस में ही रखनी पड़ती है, जिससे कि वो निर्धारित स्थान पर मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर लिखने पढ़ने का काम बहुत ज़्यादा होता है, दस्तखत करने पड़ते हैं, लेटर ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है। तो हम वहाँ पर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं, पहले से ही हमारे पास में स्टेशनरी में अवेलेबल है, जिससे कि हमको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और हमको आसानी से वो चीज़ उपलब्ध हो जाती है। तो पेन स्टैंड आपको समझ में आ गया कि पेन स्टैंड से मतलब आप ऐसे निकालें कि पेन, खड़ा पेन मतलब खड़ा पेन इसका मतलब नहीं है पेन स्टैंड का। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्थान जहां पर आप पेनों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं, ऐसा एक आइटम स्टेशनरी की सूची में उपलब्ध है, जिसको आप मार्केट से खरीद सकते हैं। मार्केट में जितनी स्टेशनरी की दुकानें होती हैं वहाँ पर हमको बड़ी ही सुगमता से और अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है, वहाँ पर मिल जाता है। तो आप अपने कार्यालय में इनको ला सकते हैं। और इनमें जैसे ये पेन स्टैंड है, तो पेन के अतिरिक्त भी इसमें कई सारे बॉक्सेस अब आवश्यकता के हिसाब से दे रखे हैं, जैसे कि आलपिन रखने वाला भी होता है, और सारे कई पेन्स यहाँ पर वो बने रहते हैं, सेप बनी होती हैं, आप उनको ऐसे उसमें उनके निर्धारित स्थान पर रख सकते हैं। तो देखना थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है और वो निश्चित स्थान पर मिल जाता है, हमको पता है कि ये वहीं पर रखा होगा, हमने हाथ बढ़ाया और वहाँ से उठाया, अपना काम किया, फिर वहीं पर रख दिया। क्योंकि ऑफिस में समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो अगर हम कोई वस्तु को, कोई आइटम को ढूंढने में अगर हम अपना समय गंवाते हैं तो थोड़ा सा ये असुविधाजनक रहता है और कार्य भी हमारा बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पेन स्टैंड का अपने वहाँ पर इस्तेमाल करें।
नेक्स्ट है परमानेंट मार्कर। परमानेंट परमानेंट मार्कर। अब मार्कर का मतलब होता है, मार्क का मतलब होता है निशान, और मार्कर का मतलब होता है निशान लगाने वाला, है ना। परमानेंट जो परमानेंट निशान लगा दे, ठीक। तो इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि यह कोई ऐसी चीज है, ऐसा आइटम है जो एक परमानेंट निशान लगा देता है, मतलब जो एक बार निशान लग गया वो मिटता नहीं है, वो परमानेंट ही हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे आप समझ गए होंगे। तो यह एक पेन टाइप का होता है, लेकिन उसमें जो इंक होती है वो एक परमानेंट इंक होती है, और इसकी विशेषता यही है कि यह इसका लिखा हुआ मिटता नहीं है, बिल्कुल हमेशा के लिए हो जाता है। और इस परमानेंट की मदद से आप कांच के ऊपर भी लिख सकते हो, एक पेन टाइप का ही होता है, कांच के ऊपर या प्लास्टिक के ऊपर, फाइबर के ऊपर। सीडियाँ आती हैं, सीडी होती है, सीडी संस्थानों में बच्चे अपना प्रोजेक्ट बना करके उस फाइल में सबमिट करते हैं, तो उसके ऊपर भी लिखने के लिए हमें परमानेंट मार्कर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये मिटता नहीं है, यदि आप अन्य पेन्स की मदद से लिखते हैं तो पहली बात लिखा नहीं जाता है, क्योंकि सतह चिकनी होती है, चिकनी सतह होने की वजह से ये पेन हमारे चलते नहीं है। लेकिन परमानेंट मार्कर की यही एक खास बात है कि यह कहीं किसी भी सतह पर लिख सकता है, तो आप जो लिखेंगे तो ये हमारा हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। तो आपने देखा कि इसका लिखा हुआ मिटता ही नहीं है, तो ये कांच पर, प्लास्टिक पर, फाइबर पर, आप कहीं पर भी इसको लिख सकते हो, और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, हमको लिखना पड़ता है। ऑफिस से कई सारे दस्तावेज, सीडियाँ होती हैं विभागों में, विभागों के द्वारा, उच्च विभागों के द्वारा या अन्य विभागों के द्वारा समय समय पर सूचनाएं मांगी जाती हैं, तो सीडी डीवीडी में उन सूचनाओं को या वीडियोस को बना करके जैसा मांगा गया है उसके अनुसार सबमिट करना पड़ता है। तो हमको सीडी पर लिखना पड़ता है कि सीडी में क्या है। तो सीडी की पहचान तो तभी होगी, सिंपल पेन्स के माध्यम से लिखा नहीं जा सकता है। तो वहाँ पर परमानेंट मार्कर जो आता है, इसकी मदद से उस पर हम अच्छी तरीके से लिख देते हैं, मिटता वो है नहीं। अगर आपको उसे मिटाना है तो स्प्रिट आती है, स्प्रिट के मदद से आप उसको रगड़ते हैं तो वो छूट जाता है। स्प्रिट की मदद से आप परमानेंट मार्कर का जो लिखा हुआ है उसको आप मिटा सकते हैं। ये परमानेंट मार्कर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो अब नेक्स्ट है इसके पश्चात में करेक्शन फ्लूइड। अब करेक्शन फ्लूइड के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जो है वो गलतियां भी करता है। कहते हैं गलतियों का एक पुतला होता है, गलतियां करता है, स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जिज्ञासु होता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ करना चाहता है, आप कह सकते हैं कि जो क्रिएटर होता है, जो क्रिएटर होगा तो वो गलती तो करेगा ही। तो उसको सही करने के लिए स्टेशनरी में एक आइटम्स है जिसको हम कहते हैं करेक्शन फ्लूइड, जो हमारी गलतियों को सही करने में हमारी मदद करता है। आप उस अशुद्धियों को सही कर सकते हैं
क्यों सही करते हैं? अभी करेक्शन फ्लूइड का इस्तेमाल जो है वो कार्यालय में किया जाता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि कई सारे पत्र टंकित होते हैं, है ना। अब प्रिंट आउट निकल गया, अब उसके पश्चात में वो है, हम अगर स्टेशनरी ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो हम अपना करेक्शन फ्लूइड लगाया और थोड़ा सा लिख दिया, नहीं तो आप डायरेक्ट, अब तो हमारे पास सुविधा रहती है कंप्यूटर्स में, डेटा हमारा सेव रहता है हार्ड डिस्क में, फिर से उसको ओपन करते हैं और अपना करेक्शन करके हम कर सकते हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि जिन कार्यालयों में कंप्यूटर नहीं है, टंकड़ मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर क्या होगा? उस स्थिति में करेक्शन फ्लूइड ही हमारे अशुद्धियों को सही करने में प्रभावी होता है और हम इसी की मदद से हम सही कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमको बहुत सारा टाइम लगता है। दोबारा अगर हम टाइप करें तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि दोबारा में भी ये बिल्कुल सही टाइप हो जाएगा, क्योंकि वो छड़ों के माध्यम से टाइप किया जाता है। हम फोर्स देते हैं उंगली से, हो सकता है कि कभी कभार दो छड़ें एक साथ प्रेस हो जाती हैं, एक में लग जाने की वजह से जो पहले वाली छड़ है वो नहीं प्रिंट होती है, दूसरी वाली जाकर के जल्दी से लग जाती है, तो इसकी वजह से अशुद्धियाँ हो जाती हैं। तो उन अशुद्धियों को सही करने के लिए करेक्शन फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। उस स्थान पर करेक्शन फ्लूइड लगा करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो सूख जाता है। सूखने के पश्चात जो टंकड़ वाले हैं फिर से उस पेपर को सेट करते हैं और वहीं पर फिर से टाइप कर देते हैं, जिससे कि वो फिर से अच्छा सही देखने में लगने लग जाता है। और हमने प्रारंभ की क्लासों में ये भी हमने बताया था कि एक स्टेंसिल पेपर तैयार किया जाता था पहले, कि जब हमको ज़्यादा प्रतिलिपियाँ निकालनी होती थी, तो करेक्शन फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता था। अब उसमें था क्या करेक्शन फ्लूइड में, उसमें स्टेंसिल पेपर में, कि जब हम स्टेंसिल पेपर तैयार करते हैं तो उसमें भी जब उसमें रिबन तो बंद कर दिया जाता है, कुछ छपता तो है नहीं, सिर्फ जो छड़ें हैं उन छड़ों के माध्यम से इस सांचों, क्योंकि एक मोमी और रुई के रेशों से बनाया हुआ एक कागज़ होता है, जिसमें कि ये उभार सा इसमें आ जाता है और ऐसा लगता है कि ये कट सा गया। अगर आप ऐसे देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि ये कट सा गया है, जो उभार के माध्यम से है। वही अंक उसमें पूरे छप से जाते हैं जो आप उसमें अक्षर टाइप करते हैं। तो उसमें अगर कोई करेक्शन हो जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, करेक्शन फ्लूइड के माध्यम से उसको सही करते हैं, फिर से आप उस पर वहीं टंकड़ पर सेट करके टाइपराइटर पर वहीं पर टाइप कर देते हैं, तो वो हमारी अशुद्धियाँ इस प्रकार से सही हो जाती हैं और जो हमसे अशुद्धि हो गई थी वो फिर आगे जिससे ना होने पाए। तो अब यहाँ पर है, जैसे ये फ्लूइड की बात है, फ्लूइड, और अब क्या है कि करेक्शन के लिए पेन भी आने लगे हैं। पहले क्या था कि करेक्शन फ्लूइड जो आता था उसमें से एक सीसी बोतल में होता है, उसको ऐसे निकालते हैं, एक आगे ब्रश टाइप का होता था, उसको हम लगाते हैं। और अब क्या होता है कि अब आगे एक निब टाइप की होती है और उसको हम दबा करके उसके ऊपर लगा देते हैं, मतलब पेन शेप में ये आने लगा है। और ये वाइट कलर का होता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि पेपर भी हमारा वाइट होता है, इसलिए हम इसको वाइट कलर का ही बनाते हैं, जिससे कि हमारी जो गलतियां हैं और जो है जो इसका कलर वाइट है वो हमारे पेपर के साथ में मैच कर जाए और दूर से देखने में भद्दा ना लगे। तो ये अन्य कलर्स का भी आता है, तो ये रेड कलर का भी आता है, इनको भी आप, क्योंकि जो मोमी पेपर आता है वो कुछ हमारा रेड कलर टाइप का होता है, तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करके अपने काम को पूरा कर सकते हैं। तो ये स्टेंसिल पेपर आपने देखा कुछ इस टाइप का होता है, इसमें आपने टाइप किया और अगर इसमें कहीं पर कोई अशुद्धि हो गई है तो करेक्शन फ्लूइड लगा करके सुखाते हैं, सुखाने के पश्चात पुनः टाइपराइटर पर लगा करके टाइप करते हैं, तो एक हमारे पास में खाका एक प्रारूप तैयार हो जाता है, जिसके पश्चात हम बाद में जितनी भी प्रतिलिपियाँ चाहते हैं इससे हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो उपयोग है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इसका उपयोग शुद्धियों को, जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको सही करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
और आप अगर अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें तो आपको ये ज़रूर ही पता होगा कि अगर ये करेक्शन फ्लूइड ना होता तो जो ऑफिस का जो अधिकारी कर्मचारी उसके ऊपर कार्य का कितना लोड पड़ता, क्योंकि गलत हम सूचना भेज नहीं सकते, हमको फिर से टाइप करना पड़ता। तो अब इससे क्या होता है, समय और श्रम की बचत भी होती है। तो एक थोड़ी सी सावधानी आप याद रखेंगे, आपको ये पता होगा कि करेक्शन फ्लूइड जब भी आप लगाते हैं कहीं स्किन पे लगता है बहुत ठंडा सा होता है ना। इसके अंदर एक आइटम, उसके अंदर पदार्थ होता है जिसकी वजह से ये सूखता नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अच्छी तरीके से बंद नहीं करते हैं, थोड़ी सी भी हवा इसमें लगती है, जो अंदर जो लगा हुआ अंदर जो इसके पदार्थ पड़ा रहता है उसकी वजह से अगर थोड़ी सी भी उसको हवा मिलती है तो ये फिर सूख जाता है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बंद करना चाहिए, जिससे कि ये जो हमारा करेक्शन फ्लूइड है ये हमारा बेकार ना होने पाए और हम इसको काफ़ी दिनों तक इसका इस्तेमाल कर सकें। बेकार होने का बस यही एक कारण है जिसकी वजह से यह सूख जाता है, कि इसको अच्छी तरीके से बंद करना होता है। करेक्शन फ्लूइड, करेक्शन पेन, इनके नाम से आप मार्केट में स्टेशनरी के लिए स्टेशनरी की शॉप पर जाएंगे तो आपको ये वहाँ पर अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। देखने में भी अब तो कई प्रकार की कलर्स में आते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उनको ले करके अपना वहाँ पर इस्तेमाल इनका कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्केच पेन। अब स्केच पेन आप देखिए, स्केच पेन पहले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे स्केच पेन क्या होते हैं। कलरफुल होते हैं और पूरे पैकेट में आते हैं। पहले जब हम सभी ड्राइंग बनाते थे तो स्केच पेन का इस्तेमाल करते थे ड्राइंग को करने में। फिर लिक्विड वाला जो कलर आता था उसको भी हम मिक्स करके भी जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती थी उस प्रकार का हम इस्तेमाल करते थे। तो ऑफिस में स्केच पेन का क्या इस्तेमाल है, तो स्केच पेन से क्या करते हैं, बहुत सारे पत्र भेजे जाते हैं कार्यालयों से दूसरे कार्यालय को। जो लिफाफे होते हैं, बंडल्स होते हैं, उन पर हमको लिखना पड़ता है। पेन से अगर हम लिखते हैं तो वो बारीक होती है, उनकी जो निब होती है ना बहुत बारीक होती है, तो वो थोड़ा सा पढ़ने में रह जाते हैं, वो भूल हो जाती है, हमको दिखाई नहीं पड़ जाते, वो छोटा छोटा होता है। तो अगर हम स्केच पेन की मदद से लिखते हैं तो ये थोड़ा सा देखने में मोटे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो हम जैसे जिस कलर में चाहते हैं उस कलर में उनको हम लिख सकते हैं एड्रेस को पूरा, जिसकी वजह से जो पढ़ने वाला है वो बड़ी ही आसानी से उसको रीड कर सकता है और जिस उद्देश्य के लिए हम उसको भेज रहे हैं वहाँ पर पहुँच भी सकता है। यदि हम पता लिख रहे हैं, कोई आइटम का नाम कुछ हम बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करना चाहते हैं लिखते समय, तो आप उसको उस स्केच पेन से लिखेंगे तो वो जो पढ़ने वाला है वो भी बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से पढ़ता है। स्केच पेन की मदद से कहीं पर भी आप इम्पोर्टेंट आइटम है या तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, है ना, कि लिखा तो वो अन्य पेन से है, निप वाले पेन से, बारीक पेन से लिखा हुआ है, बॉल पेन से, लेकिन आप स्केच पेन से अंडरलाइन कर देंगे तो वो एक लाइन अलग से ही लगेगी। अर्थात लिखते तो आप बॉल पेन से हैं, है ना, लेकिन अंडरलाइन करते हैं स्केच पेन से, तो उस पर ज़्यादा फोकस जाता है। तो अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। किसी लिखावट को अच्छी तरीके से हमें दिखाना है, मोटा करके दिखाना है, तो हम इसका स्केच पेन का इस्तेमाल करते हैं। लिफाफों पर एड्रेस को लिखने के लिए ज़्यादातर हम स्केच पेन का इस्तेमाल करते हैं। बंडल्स पर लिखने के लिए हम स्केच पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये स्केच पेन का क्या उपयोग है ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे स्केच पेन को।
स्केच पेन हमारे कलरफुल आते हैं कलर्स में, आप इनको अपने कार्यालय में इनको स्टेशनरी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि स्टेशनरी में एक नया लुक आता है, हमारे कार्य में भी एक नया लुक आता है। अब नेक्स्ट है आपका टैग। अब टैग क्या है, आपको जब हमने फाइल के बारे में बताया था कि फाइल क्या होती है, तब हमने बताया था टैग के बारे में कि टैग एक धागा होता है इस प्रकार का, ऐसे आप है ना, यहाँ पर एक इधर लास्ट में एक लोहे का लगा रहता है, व्हाइट में स्टील टाइप का, है ना, और ये धागा होता है इसमें। आप इससे क्या करते हैं, ये धागा है तो बिल्कुल सीधा तो हमेशा रहता नहीं है, सिगड़ा सिगड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसमें इधर भी लोहा इधर भी लोहे लगे रहते हैं, जिनसे क्या होता है कि अब इनका इस्तेमाल क्या है, पेपर कई सारे हमारे हैं, उन पेपरों को जब हमको किसी फाइल में नत्थी करना होता है, फाइल में हमें लगाना होता है, तो जो पेपर का पूरा गुच्छा है, जो पूरा बंडल है पेपर को, जिसको हम अपने फाइल में अटैच करना चाहते हैं, उसमें हमको पहले पेपर कटर के माध्यम से उसमें छेद करना पड़ता है, और जब वो छेद हो जाते हैं सभी पेपरों में, तो जो फाइल होती है, हमने बताया था, उसमें दिखाया भी था, फाइल में का जो ये कोना होता है अंदर का जो खुलता है ना, जो खुलता है, तो यहाँ पर अभी ये हम आपको फाइल नहीं दिखा रहे भाई, जरा ध्यान देना, ये एक फ्लैप है इधर का और ये एक फ्लैप है इधर का, जो बीच का जो भाग होता है, तो एक तो छेद इस वाले फलक में होता है, एक इस वाले फलक में छेद होता है। तो जब हम इसको पेपरों को यहाँ रखते हैं, तो एक सिरा हम नीचे से फाइल में डालते हैं और फिर अंदर फाइल के निकाल करके सभी पेपर रख करके पेपरों के अंदर से निकालते हुए इसके बाहर की तरफ निकाल देते हैं, उसको फाइल को बंद कर देते हैं। फाइल के बाहर भी हम इसको बांध देते हैं। अगर आप इसको बाहर नहीं बांधना चाहते हो तो जो नीचे वाला ये फलक आता है हमारा, इसमें आप यहीं पर बांध सकते हो, जिससे कि फाइल को थोड़ा सा खोलने में सुविधा भी रहती है, आराम से फाइल खुल जाती है। जब हम इस दोनों फाइलों में निकाल करके बाहर की तरफ बांधते हैं तो थोड़ा सा फाइल टाइट हो जाती है। ये कोना काफ़ी ज़्यादा टाइट होने की वजह से अच्छी तरीके से खुलता नहीं है, पेपर हमेशा खिंचते रहते हैं, तो पेपर ना फटे, क्योंकि यहाँ तो छेद पेपर में भी किए जाते हैं, होल होते हैं इसमें, और अगर आप ज़्यादा टाइट कर तरीके से यहाँ बाहर बांधते हैं तो उनको पलटने में उनको फटने का डर रहता है। तो आप बड़ी ही अच्छी तरीके से बांधें, पूरी व्यवस्थित तरीके से हमको उसे बांधना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा ना क्रिएट हो और हम अच्छी तरीके से इनको यहाँ पर बांध सकें। तो बांधने के हमने दो तरीके बताए। एक तो आप ये पहली वाली फलक में ही बांध सकते हैं, जो नीचे वाला होता है होल, नीचे के फलक में बांध सकते हैं। और जो दूसरा होता है जो ये वाला, ये फाइल को बंद करने के पश्चात जब हम दोनों छिद्रों के माध्यम से और पेपर से होते हुए बाहर निकालते हैं, तो एक जो नीचे वाला छेद हो, जो नीचे वाला टैग होता है, जो एक सिरा ये है, ये पीछे से निकलता है और ये आगे से निकलता है। फिर इनको हम फाइल के ऊपर से फाइल के ऊपरी हिस्से पर बांध सकते हैं। ठीक है ना, फाइल के ऊपरी हिस्से पर भी हम फाइल को बंद करेंगे, ये छेद नीचे से निकाल करके ऊपर हम इसको
बांध लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, फाइल के एक तो टैग नीचे की तरफ गया और एक टैग ऊपर है, तो इन पेपरों को पीछे से ले करके यहीं पर हम बांध लेते हैं, तो ये वाला फ्री हो जाता है, फिर आसानी से ये पलटता रहता है। और फाइल में एक चीज़ और ध्यान रख, आपने दिया होगा कि जो ये नीचे वाला पृष्ठ होता है, ये वाला थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। जो नीचे वाला फलक होता है पृष्ठ, ये ज़्यादा बड़ा रहता है, और आप देखते हैं कि वो यहीं से मुड़ा हुआ होता है, इसके बराबर ही करके यहीं से मोड़ दिया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा इसलिए बनाया जाता है कि जब आप इसमें पेपर रखें तो इस वाले को बाहर निकाल दें और पेपर इसके अंदर रख करके इस फलक को बंद कर दें, या तो फलक को तभी नहीं बंद करना चाहते हैं तो जब लास्ट में इस वाले पेज को बंद करें तो इसको उसके ऊपर कर दें, है ना, जिससे कि क्या होगा कि अंदर वाले पेपर बिल्कुल पैक हो जाते हैं, और जब वो अच्छी तरीके से पैक हो जाते हैं तो वो हमारे जो पेपर हैं वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते। तो ये आप टैग समझ गए, इनकी मार्केट में गुच्छी मिलती है, इसमें 50, 60, 100, 50 से 70, 100 के उसमें आते हैं। और इनकी लेंथ भी आप अपने आवश्यकता अनुसार, जैसे आपके वहाँ पर पेपरों के बंडल बनाए जाते हैं उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। लेंथ काफ़ी बड़ी भी आती है, छोटी भी आती है, तो जैसे आपके वहाँ पर आवश्यकता है उसके हिसाब से आप इस टाइप की गुच्छी को ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ी वाली लेंगे तो अगर आपके वहाँ पेपर कम मात्रा में नकदी हो रहे हैं, फाइनल में ज़्यादा नहीं है, तो वो लटकते रहते, देखने में शोभनीय नहीं लगते हैं, और वो क्योंकि उनमें धागा ज़्यादा बड़ा होता है जिसकी वजह से वो कॉस्टली भी पड़ते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अपने कार्यालय में जो खास बात होती है कि मितव्ययता को बरकरार रखना है, तो मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए ही स्टेशनरी को क्रय करना चाहिए, जिससे कि जो व्यर्थ के जो खर्चे हैं उन पर रोक लगाई जा सके। तो ये बहुत ही विचारणीय बात है कि आप विचार विमर्श करने के पश्चात ही इन कार्यों को पूरा करें। तो आज हमने आपको इस क्लास में स्टेशनरीज के कुछ आइटम्स के बारे में बताया है, और इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर से इसी के आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ने में मन लगाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।